जीवन को व्यर्थ और अनर्थ से मुक्त करने की भावना के साथ सार्थ और तीर्थ बनाने के लक्ष्य के साथ जुड़े हुए सभी सहयात्रियों, ये यात्रा है स्वयं के साथ, ये यात्रा है परमात्मा के साथ, ये यात्रा है आराध्य गुरुदेव के साथ, ये यात्रा है संसार के सभी जीवों के परम मंगल स्वरूप के साथ। ये मैंने और आपने तय करना है कि मैंने किसके साथ जुड़ना है। श्रद्धा दो प्रकार की, एक मिथ्या श्रद्धा, एक सम्यक श्रद्धा है। एक कर्म पर श्रद्धा, एक धर्म पर श्रद्धा है। एक तीर्थंकर पर श्रद्धा, एक जो अनर्थ करते उन पर श्रद्धा है। एक गुरु पर श्रद्धा, एक पाखंडी पर श्रद्धा है। हम किन पर श्रद्धा करते हैं उसी से तय होता है कि हमारा जीवन क्या बनना है। इसलिए आचार्य मानतुंग एक शर्त लगाते हैं प्रणाम करने की। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। जो अंदर के पाप के अंधकार को दूर करने में समर्थ है। दलित पाप तमोवितानम, जिनके चरणों में प्रणाम करने के बाद देवताओं के मुकुट भी शोभायमान हो जाते हैं, उन्हीं चरणों में प्रणाम। और ये निर्णय करना बहुत 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 मुश्किल है। बहुत अनादिकाल के जीव की यात्रा में जो संसार की यात्रा चल रही है, उस यात्रा के पीछे सबसे पहला कोई कारण है, सशक्त कारण है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कभी तपस्या न करी हो, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मास्कमन के पारने न करे हो, ऐसा नहीं है कि हमने कभी दान न दिया हो, ऐसा नहीं है कि हमने कोई ज्ञान प्राप्ति का प्रयास न किया हो। ये सब किया हमने, लेकिन ये सब करने के पहले जो महत्वपूर्ण बात थी श्रद्धा की, सम्यक श्रद्धा की, तीर्थंकर के साथ उन चरणों के साथ जुड़ने की जो तीर्थंकर के पास पहुंचाते हैं, उस रास्ते पर चलने की जो रास्ता तीर्थंकर परमात्मा ने और गुरुदेव ने बताया है। ये निर्णय न होने के कारण से इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा सवाल स्वयं से पूछिए, ऐसा कौन सा रास्ता है कि जिस पर कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ? बहुत सारे रास्ते हैं, महामार्ग है, राजमार्ग है, राष्ट्रीय महामार्ग है, छोटे छोटे रास्ते भी है। ऐसा कौन सा रास्ता है कि जिस पर कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, कोई कष्ट न पड़ा हो? सारे रास्तों पर कष्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कष्ट सहन नहीं करे।
आत्मार्थी मोहन ऋषि महाराज साहब एक बात फरमाते थे कि केश लोचन में ज्यादा पीड़ा है या किसी की मां बनने की प्रोसेस में ज्यादा पीड़ा है। एक बच्चे को जन्म देने में जो वेदना होती है उसके सामने केशलोच की वेदना क्या है। एक मजदूर कड़ी धूप में जो मेहनत करता है, उस मेहनत के सामने, उस पसीना बहाने के सामने साधु जीवन में श्रम क्या है। आचार्य भगवान फरमाते थे कि साधु जीवन में 22 परीक्षा कर गए, लेकिन गृहस्थ के जीवन में तो 2200 परीक्षा है। लेकिन वो सारे परीक्षा है, वो सारे संकट इधर भी झेलने उधर भी झेलने। सही रास्ते पर भी संकट आएंगे, गलत रास्ते पर भी संकट आएंगे, लेकिन सही रास्ते पर जो संकट हम झेलते हैं उससे मंजिल पर पहुंचते हैं। सही रास्ते पर चलते हुए जो दुख हम स्वीकार करते हैं उस दुख से मुक्ति हो जाती है। सही रास्ते पर चलते हुए जो भी त्रास को हम स्वीकार करते हैं उस त्रास में से मुक्ति मिल जाती है, उस पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। और गलत रास्ते पर चलते हुए जो पीड़ा हम लेते हैं, जो कष्ट हमें मिलता है, उस कष्ट से मुक्ति नहीं होती है तो कष्ट से कष्ट जन्मता चला जाता है, परेशानी से परेशानियां जन्मती चली जाती है। और ये जो परेशानी से परेशानी का जन्म होता है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लें। एक वो कष्ट है जो कष्ट से मुक्त करता है, और एक वो कष्ट है जो कष्ट को जन्म देता है। एक वो सुख है जो सुख में से समाधि की प्राप्ति होती है, और एक वो सुख है जिसमें दुख का जन्म होता है। कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? और ये रास्ता हम चुन न पाए, ये मार्ग हम तय नहीं कर पाते। अपने पूरे जीवन के तरफ देखिए, स्वयं के मन के तरफ देखिए, स्वयं की सोच की तरफ देखिए। हम कष्ट मुक्ति के लिए कष्ट लेते हैं कि कष्ट बढ़ाने के लिए कष्ट लेते हैं? यदि उसी बात को आगे बढ़ाना हो, मां की वेदना की बात को ही आगे बढ़ाना हो, तो सोचिए गांधारी ने दोनों ही वेदनाएं झेली है, जन्म की भी, संतति को जन्म देने की भी, और संतति को जन्म देने के बाद भी। आज वृद्धाश्रम में माता पिता रहते हैं, उन्होंने दोनों ही वेदनाएं झेली है, बच्चे को जन्म देने की भी और बच्चों के द्वारा तिरस्कृत होने की भी। ये क्या है? ये वेदना से वेदना का जन्म है, ये कष्ट से कष्ट का जन्म है, ये परेशानी से परेशानी का जन्म है। ढंढन रुचि अनगार ने, धर्म रुचि अनगार ने भी कष्ट सहन करे। धर्म रुचि अनगार ने जीवों पर करुणा करते हुए वो जहरीला आहार कर करके अपने आयुष्य को सिद्धि के मार्ग पर प्रवृत्त किया है, मौत को गले लगाया है। ऐसा भी एक होता है कि मौत को गले लगा करके मुक्ति के मार्ग पर बढ़ा जाए, और ऐसा भी एक होता है कि मौत को गले लगा करके नरक के रास्ते पर चला जाए। तो मौत का सवाल है या श्रद्धा का सवाल है? अपने जो यात्रा शुरू होने जा रही है, उस यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो है श्रद्धा। श्रद्धा है तो तुम्हारा आचरण ये तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा, समाधि की ओर ले जाएगा। और श्रद्धा नहीं है
और उसके बावजूद तुम क्रियाएं करते हो, तो उन क्रियाओं के कारण से समाधि नहीं मिल पाएगी, शांति नहीं मिल पाएगी। श्रद्धा है और श्रद्धा से तुमने दान दिया है तो वरदान मिलेंगे। और श्रद्धा है, श्रद्धा के आधार पर तुमने भोजन किया है, श्रद्धा से तुमने भोजन किया है तो भी तपस्या हो जाएगी। और बिना श्रद्धा के तुमने तपस्या करी है, बिना आस्था के, बिना सम्यक आस्था के, बिना सम्यक भक्ति के, बिना तीर्थंकर के साथ जुड़े, बिना सिद्ध परमात्मा के साथ जुड़े यदि तुमने तपस्या करी है तो उस तपस्या में से गोशालक का जन्म होगा, उसमें से रावण का जन्म होगा, उसमें से भस्मासुर का जन्म होगा, उसमें से हिरण्यकश्यप का जन्म होगा। ये आप लोगों ने कहानी में सुना होगा कि भस्मासुर ने भी तपस्या कर करके वो सिद्धि प्राप्त करी थी कि किसी के सिर पर हाथ रखूंगा तो भस्म हो जाएगा। रावण ने भी तपस्या कर करके सिद्धि प्राप्त करी थी, लेकिन उस सिद्धि से, उस शक्ति से, उस लब्धि से उन्हें समाधि मिली, दूसरों को समाधि मिली, या वो भी परेशान हुए और दूसरे भी परेशान हुए। इसलिए पहला निर्णय हमें ये करना है, पहला कदम अपना ये होगा कि मैं किसके साथ जुड़ रहा हूं, मैंने किसके साथ अपने जीवन के श्रेष्ठता को समर्पित करना है, मैंने किसको मेरे जीवन में परमात्मा के रूप में स्वीकार करना है। आप जिसको परमात्मा के रूप में स्वीकार करोगे वैसा ही आपका जीवन बनेगा। मैं एक रेफरेंस बार बार देते रहता हूं, एक संदर्भ बार बार देते रहता हूं। अर्जुन माली ने मुदगर पानी को पहले भगवान समझ करके उसकी पूजा कर रहा था। उसके पिता ने करी थी, उसके दादा ने करी थी, उसके परदादा ने करी थी, उसके परदादा के दादा ने भी करी थी। परंपरा से चला आ रहा था कि मुदगर पानी यक्ष, मुदगर पानी यक्ष, ध्यान में रखना, मुदगर पानी यक्ष वानवेंतर जाति का देव, उसको वो परमात्मा मान रहे थे, उसको संकट मोचक मान रहे थे, उससे वो अपना त्राता मान रहे थे। और उस रूप में बड़ी आस्था के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत गहरी भक्ति के साथ, बहुत अहोभाव के साथ उस मुदगर पानी की वो भक्ति करता था। लोग कई बार कहते हैं कि हमारी श्रद्धा है उन पर। अरे तुम्हारी श्रद्धा उन पर है, लेकिन जरा चेक तो कर लो किस पर श्रद्धा कर रहे हो। मुदगर पानी पर श्रद्धा कर रहे हो कि अभय पानी पर श्रद्धा कर रहे हो। और यदि मुदगर पानी पर श्रद्धा करोगे तो जीवन में हत्यारा बनने का आज नहीं कल, कल नहीं परसों मोड़ आएगा ही आएगा। मुदगर पानी की पूजा करने वाला अर्जुन माली ने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि मैं हत्यारा बनूंगा, न उसने सोचा होगा, और बंधु मती ने, उसके पत्नी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा ही पति मुझे मारेगा। राजगृह के नगरी के किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा होगा कि अर्जुन माली जो फूल बेचता है, जो बगीचा खिलाता है, जो फूलों के संग रहता है, वो कभी हत्यारा बनेगा। लेकिन श्रद्धा यदि तुम्हारी हत्यारे के साथ है, मुदगर पानी के पर है, तो जीवन में हिंसा आएगी ही आएगी, आनी ही आनी है। इसलिए ये तय करना बहुत जरूरी है कि अपनी श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए। आप भोगी पर श्रद्धा करोगे और जीवन में योग आने की उम्मीद करोगे, पॉसिबल नहीं है। श्रद्धा में, श्रद्धा मयो ही अयम मनुष्य, यो एव श्रद्धा स एव सह।
ये अपना जीवन, ये अपना अस्तित्व, अपना भविष्य, अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने पर्सनालिटी का निर्माण, अपनी सोच का निर्माण अपनी श्रद्धा से होता है। श्रद्धामयो ही अयम मनुष्य है। ये मनुष्य श्रद्धामय है, और जैसी श्रद्धा होती है वैसा वो हो जाता है। तो एक बार चेक करो कि आपका किस पर विश्वास है। बिना विश्वास के कोई रहता नहीं है, बिना आस्था के कोई जीता नहीं है, लेकिन वो आस्था किस पर है? बिना सोचे कोई रह नहीं सकता, लेकिन सोच क्या चल रहा है? बिना देखे कोई रह नहीं सकता है, आंख है तो देखेगा ही, कान है तो सुनेगा ही, लेकिन फोकस किस पर है? अरे पेट है, भूख है तो भोजन तो करेगा ही, बिना भोजन करे रह नहीं सकता, लेकिन भोजन कौन सा करना है ये तय कर लीजिए। श्रद्धा तो बिल्कुल स्वभाव है अपना, लेकिन श्रद्धा किस पर करनी, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत गहरा विषय है। और यह विषय जब तक क्लियर नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा किसी पर कोई आक्षेप नहीं है, मैं यहां किसी पर आक्षेप लेने के लिए नहीं बैठा, मैं केवल बात को क्लियर करने के लिए बैठा हुआ। मेरी भावना नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी की भावनाओं को मैं चोट पहुंचाऊं, लेकिन एक बात को क्लियर करिए, स्वाध्याय के लिए पर्युषण पर्व में स्वाध्याय जाते हैं, और 8 दिन वो अंतगढ़ सूत्र की आराधना कराते हैं, लोगों को सामायिक कराते हैं, पौषक कराते हैं, तपस्या कराते हैं। मैं जिस बात की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, हमारे चेन्नई चतुर्मास था, और चेन्नई चतुर्मास के उस अवसर पर बहुत सारे स्वाध्यायी महाराष्ट्र से, राजस्थान से, एमपी से, दक्षिण भारत के उन क्षेत्रों में स्वाध्याय की सेवा देने के लिए, पर्युषण पर्व की सेवा देने के लिए आते थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।